किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल हो मैं मिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साये मेरी। व्याप्तं मयि सन्निकाणं मयिकाण सर्वलोकं मयि जटामुकुटं मणिमाणिक्यमुक्तिकियावरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपति मम तुष्टविनायक हस्तमुखं। वापस घूम जाओ बस। वंदनं बहुरात्रि पारस्वी नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तं मयि सन्निकाणं मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण गणकेश जटामुकुटं मणिमाणिक्यमूर्तियाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं मम तुष्टवि। गणकेश जटामुकुटं मणिमाणिक्यमूर्तियाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं मम।
इमां लाजानमपां न्यूसमृतिकरणं तव मम तुभ्यं च संव्यलना तदिन्नुनाप्युगुं स्वाहा करकंकणकीशजटा मुकुटं मणिमाणिगमोक्तिकियाभरणं गजनीलगजेन्द्रगणाधिपति मम तुष्टविनायकस्ति मुखम्। एक शॉट होगा बस एक उधर घुमा लेना फिर उधर ही घुमाओ बटेरा आएंगे तो है भाई साहब लेडीज फर्स्ट फेंको फेंको हाँ अपने कहीं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गंडतलहं तिलकीकृत कोमलचन्द्रबलं करदातविदारित वरिकुलं प्रणमामि गणाधिपति। वेद नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी आप कह रहे हो कि आइए आप वामांग में बिठा दीजिए पंडित जी फटाफट, तो हमारे धर्मपत्नी हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके वामांग में जब बैठूं आप मुझे 7 वचन दो, ऐसे नहीं आऊं। अभी भी मतलब ये कुंवारी है, आपके वामांग में आकर के बैठ जाएंगे, जब 7 वचन देंगे तो जाकर के आपकी अर्धांगिनी होंगी। गलतफहमी हो तो निकाल दीजिए, हमारा ब्याह होगा भाई फेरे हो गए, पूजा हो गई है, तो ये नहीं भाई शादी हो गई अब अपनी, अभी तो नहीं, अभी तो कम है। निकाल लीजिए, गलतफहमी हो तो भाई हमारा ब्याह हो गया, तेरा हो गया। तो आप कह रहे हैं कि मैं 7 वचन देने के लिए तैयार हूँ, तो आप है जो कीजिए साहब। सब पे आ रहे हैं मंडपम मधुपर्कम जयलाजा होम परिक्रमा यावत कन्या न मांगे तावत कन्या कुमारिका। मंडप हो गया, खाना पीना हो गया, बाजा गजाना हो गया, या फेरे हो गए, लेकिन अभी भी कन्या कुमारी है और उसके लिए 7 वचन है। आप है जो ये आपसे मांग रहे हैं और आप इनको दे रहे हो। वचन मांग रही है कन्या। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म है मया सहेव प्रिय भार्य कुर्याम वामांगमयामि तदा तदीयम विपरीत वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या पहला वचन आपसे मांग रही है कि आप है जो तीर्थ यात्रा जाओ, तो आजकल तीर्थ यात्रा कोई नहीं जाता, घूमने जाता, पिकनिक जाता है, तो कहने का मतलब जवानी में तो घूमने जाएंगे, बुढ़ापा में तो जाएंगे तीर्थ करने। अजी तो अभी फिर जाकर अकेले अकेले जाएंगे तो नहीं, तो घूमने आपने तो बोल दिया। हवन यज्ञ करना आप बाबूजी कर रहे हैं, वैसे आप हवन यज्ञ करो और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करो, तो उनको साथ में लेकर के आप बैठो, तो ये आपके वामांग को स्वीकार करते हैं। ये पहला वचन आपसे मांगते हैं साहब। ले जाओगे घूमने और पूजा पाठ में इनमें साथ में लेकर के बैठोगे, ठीक है ना साहब। इन्होंने पहला वचन आपको दे दिए। सारा एक साथ ही दो या अलग अलग? जैसे आपकी हमारी इच्छा थोड़ी, वैसे इच्छा तो था कि सारी दोनों की अलग अलग ही देंगे। कहीं पे डाउट हो जाएगा तो फिर मना भी कर सकते हैं ना, इसलिए फिर अलग अलग ही देंगे। आज दूसरा वचन आपसे मांगते हैं, जिस प्रकार से आपके माता पिता का आदर सत्कार करते हो, घर पे बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हो, उसी प्रकार से आज से इनके माता पिता है, उनका, इनके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आप आदर सत्कार करो। और पूछ रहे हैं ना, और सदैव अपनी कुटुंब की मर्यादा के अनुसार रहो। अपनी कुटुंब की मर्यादाएं होती है, अलग अलग समाज की अलग अलग मर्यादाएं होती है। जैसे कोई खाने पीने वाला समाज होता है तो उसकी वैसी मर्यादाएं होती है। अपन सात्विक जीव है तो अपनी सात्विक मर्यादाएं होती है, धार्मिक मर्यादाएं होती है। तो आप अपनी जो कुटुंब की मर्यादा है उनका आचरण करो, उनका पालन करो और संध्यादि आदि करो। मतलब ये भी नहीं कमाने में लगे रहो, मतलब भगवान के सुबह शाम अगरबत्ती भी करनी है, भजन भी करना है थोड़ा बहुत,
तो आप भगवान की पूजा पाठ भी करो, अपनी कुटुंब की मर्यादा के अनुसार भी रहो, और इनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनके माता पिता हैं, उनका भी आदर सत्कार उसी प्रकार करो जिस प्रकार से आपके माता पिता का आप करते हो। अगर आप ये वचन मेरे को देने के लिए तैयार हो कि भाई मैं इनका भी आदर सत्कार करूंगा, कुटुंब की मर्यादा का ही पालन करूंगा और संध्या वंदना भी करूंगा, तो ये आपके वामांग को स्वीकार करते हैं। ये दूसरा वचन आपसे, ठीक है ना साहब, दे दिए साहब। तदा तदीयम विपरीत कन्याम वचनम तृतीयम, तीसरा वचन कन्या आपसे मांगती है कि आप है जो कहीं भी रहो, बाहर चले जाओ, विदेश में चले जाओ, बाहर दूसरे बड़े शहर में चले जाओ, लेकिन अपनी वेशभूषा का परित्याग नहीं करोगे, अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं करोगे, ठीक है ना साहब। और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी, परदादाजी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसी प्रकार से आप भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, उनके यश को चार चांद, मतलब अब जस जैसा कोई कार्य नहीं करो। तो ये कह रहे हैं मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना साहब। तीसरा वचन नहीं कह रहे हैं साहब, अभी तो गूढ़ता से सुन रहे हैं, लास्ट में और कह देंगे। कार्य क्रतु यदि में प्रतिज्ञा कांत कुर्या वामांगमयामि तदा तदीयम विपरीत कन्याम वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या आपसे मांगती है कि अब तक तो आप घर बार की चिंता से मुक्त थे, कोई चिंता नहीं थी, 10 बजे भी घर पे आ रहे हो तो कोई कहने वाला नहीं था, पापा मम्मी को तो केवल ज्ञान दे देते, हाँ मेरे दोस्त मिल गया यार, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन अब ऐसा बहाना नहीं चलेगा, अब समय से घर पे आना पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा, घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा और धन उपार्जन का साधन भी करना पड़ेगा। ये नहीं घर पे बैठे रहो, कमा करके भी लाना पड़ेगा, जिससे अपनी गृहस्थी चले, अपना यापन चले, जीवन यापन चले। और पहले तो आप कहने का मतलब अब जो इनका भी मतलब भरण पोषण आप कर सको, जिम्मेदारी आप लो। खैर परिवार वाले तो है ही सी और अच्छे लोग हैं, तो भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है ना साहब। पूरी सेवा करनी होगी। हाँ करेंगे ना साहब, इसलिए तो अर्धांगिनी कहते हैं। मानिए इन्होंने चौथा वचन दे दिया साहब, भाई ठीक है, मैं आपका भी ध्यान रखूंगा, आपका भरण पोषण करने की भी जिम्मेदारी है, और वैसे तो आजकल दोनों कमाए तो भी मतलब अच्छा ही है। हाँ मनोरंजन होता है पूरी रात। पांचवा वचन है स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्ये ववे ममापि मंत्रेताम वामांगमयामि तदा तदीयम व्रते वच पंचमत्र कन्या। पांचवा वचन कन्या आपसे मांगती है कि आप अपने घर के कार्यों के अंदर, घर पे कोई सामान खरीद के लाओ तो इनको पूछना, फालतू अटाला नहीं ला करके इकट्ठा करना, आप ये जज्जाए जो ही ला करके पटक दो, तो ऐसा नहीं, मतलब जो जरूरत की चीज है वो ये कहेगा हाँ इसकी आवश्यकता, तो वही लानी, ये कहने का मतलब ये है। हाँ और व्यवहार के अंदर आपका किसके साथ में कैसा व्यवहार है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, वो सब इनको बताना पड़ेगा। और लेन देन में, सगाई विवाह आदि के अंदर, लेन देन के अंदर आप किसको कितना आदि कार्यों के अंदर करना आपकी मनमर्जी के अनुसार ही, बड़े लोगों की मनमर्जी के अनुसार ही होता है। लेकिन जो ऐसे फंक्शन है, सगाई मायरा जामना आदि कार्य है, उनके अंदर इनकी भी राय होनी चाहिए, ठीक है ना साहब। भले आपकी मनमर्जी के अनुसार मांग को स्वीकार कर। ये पांचवा वचन आपसे मांगे, ठीक है ना साहब। छठा वचन है नामे अपमानम सविदे सखी नाम दुत्तम नवादु वर्षनम वज्य चेत वामांगमयामि तदा तदीयम विपरीत कन्याम वचनम षष्ठम। छठा वचन कन्या आपसे मांगती है कि मैं मेरी सखियों के अंदर बैठी हूँ। सखी वचन आपसे मांग रहे हैं ये पर स्त्रिये मात्र तदा तदीयम व्रते वच है सप्तमत्र कन्या। सातवां वचन आपसे मांगती है कन्या कि आप है जो पर स्त्रियों को
जो आपसे बड़ी है उनको माँ के समान, जो आपके केवल स्त्री रूप में आप मुझसे ही प्रेम करो, मुझे ही देखो, तो मैं आपके वामांग को स्वीकार करती हूँ। ठीक है ना, आप उनको कह दीजिए यह सात वचन है जो मुझे मंजूर है, और इन 7 वचनों से गृहस्थी जीवन है जो सुदृढ़ होता है और एक दूसरे को पूर्ण विश्वास रहता है। ठीक है ना साहब, उनके कभी मतलब विवाह के अंदर जीवन काल में दिक्कत नहीं आती है, जो इन वचनों को निभा करके चलते हैं। इनकी मर्यादाओं में ये वचन है, ये मर्यादाएं हैं, तो इस मर्यादा को, वचनों को निभाने का मतलब मर्यादा के अंदर दे दीजिए कि मैंने आपको 7 वचन दिए, लेकिन आप भी ठहरिए, वामांग में आने से पहले आप ठहरिए। जैसे वहाँ पे उस पे लगाते हैं ना क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ठहरिए, यहाँ पे वो बोर्ड वैसे आपने भी लगा दिया भाई ठहरिए, सब कुछ कह दिए, जो भी कहना है जो इन्होंने एक ही बारी के अंदर एक ही लाइन में कह दिया। तो ये क्या कर रहे हैं आपसे, उद्याने विपने तथा प्रग्रस्य काकनीलोचरा भासिता रसित्रे नरे पुंसा पुरो नरे हसे सलक्षणा मृदभाक्षिणे ससुर यो वक्ता मदाज्ञाकारी धर्म्याम भक्ति परायणा भवसी चेदागम्यताम स्वागतम। ये कह रहे, तो ये क्या कह रहे हैं कि आप है जो बाग बगीचे के अंदर, बाजार के अंदर अकेले नहीं जाओगे, जब भी जाना हो तो इनको साथ में लेके जाना है, या इनके परिवार के सदस्य को साथ में लेकर के जाना। ठीक है ना साहब, और पराये गर्भ के अंदर नहीं जाओगे, पड़ोसी के कभी भी वचन नहीं हो, जबरदस्ती की वार्ता करनी नहीं ये जाना। ऑफिस चले गए और पीछे से काम पड़ेगा तो जाएगी नहीं, ना। टीवी चला लो, फोन देख लो, लेकिन उनसे बातें नहीं करना। मारवाड़ी में कहते हैं थारी मारी करवा नहीं जाना। हाँ, तो ये थारी मारी और तो समझे ना। साधारण भाषा में कहें तो भाई थारी मारी नहीं करना, ऐसे प्रबंध से सदैव दूर रहना। शुद्ध हिंदी में बताओ ना, तेरी मेरी करने, वो ऐसी है, वो पड़ोसी ऐसी है, वो पड़ोसी ऐसी, ये करने नहीं जाना। वार्तालाप नहीं करनी, जो भी वार्तालाप करनी है इनके सामने, इनके परिवार वालों के सामने करनी है। ठीक है ना साहब, और पराये पुरुषों के सामने हंसोगे नहीं। पराये पुरुष कौन होते हैं, जो इनके इष्ट मित्र है, और मिष्ट भाषणी होकर के ये क्रोध से बोल दे रहे तो भी मीठे शब्दों में वापस इनको जवाब देना, क्रोधित नहीं होना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो इनके माता पिता हैं, इनके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आप सेवा करो और सदैव, ये वचन इन्होंने कहा। अब आप भी इनको कह दीजिए, इन्होंने तो कह दिया भाई मैं तो 7 वचन दे दिया, आप भी कहिए। हमारी 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 अब इन्होंने डन कर दिया। अब देखो ये क्या इशारे में ही